तमिलनाडु के सीएम एमके स्टालिन के बेटे उदयनिधि स्टालिन की तरफ से एक बड़ा बयान सामने आया है। जी हां, ये बड़ा बयान कहीं ना कहीं सनातन विरोधी कहा जा रहा है, क्योंकि इसमें कहा गया है कि सनातन धर्म डेंगू और मलेरिया के साथ उसको कहीं ना कहीं कंपेयर करने की कोशिश की गई और कहा गया है कि इसको मिटा देना चाहिए। जी हां, आपको हम 10 न्यूज के माध्यम से वो बड़ा बयान बता रहे हैं जिसमें ये कहा गया है कि जो सनातन धर्म है वो कहीं ना कहीं डेंगू और मलेरिया की तरह है, उसे ना सिर्फ उसकी रोकथाम करनी चाहिए बल्कि उसे मिटा देना चाहिए। तमाम लोग मेरे साथ मौजूद हैं जो कहीं ना कहीं मैं इसे आक्रोशित भावना कहूंगा या फिर उनकी क्या कुछ राय है बताएंगे ये लोग भी। और उन्होंने कहा है कि हिंदू धर्म के अंदर, सनातन धर्म के अंदर जो जाति प्रथा है वो कहीं ना कहीं देश को कहीं ना कहीं नीचे ले जा रही है। तो क्या कुछ राय है लोगों की, आपके साथ साझा करेंगे। क्या लगता है सर आपको? अगर उन्हें लग रहा है कि ये सनातन धर्म में डेंगू और मलेरिया है, तो मलेरिया और डेंगू तमिलनाडु में घुस जाएगा। जिसने बोला ना वो रहेगा, ना उनका बाप रहेगा, ना तमिलनाडु रहेगा। तो सनातन धर्म के बारे में ना ही बोले, क्योंकि सनातन धर्म तब है जब वो उनके बाप का, ना उनके बेटे का अस्तित्व था, ना तमिलनाडु का अस्तित्व था। तो सनातन धर्म के बारे में ना ही बोले, ना हिंदुओं का विरोध करे। बिकॉज इस इंडिया में जितनी आबादी हिंदुओं की, अगर वो एक तरफ भी आ गया तो ना तमिलनाडु रह जाएगा, ना पाकिस्तान रह जाएगा, ना कोई रह जाएगा। तो बस मैं यही कहना चाहूंगा। और वो जो भी लड़का है, आपके हिसाब से क्या आपको लगता है कि इसके वो तमिलनाडु में राज्य मंत्री भी हैं, तो क्या आपको लगता है कि देश के किसी राज्य के मंत्री को इस तरीके का बयान देना शोभा देता है? बिल्कुल नहीं देता, और कुछ नहीं है, बस वो सही बात है। जी, आपको क्या कुछ लगता है? एक तो साफ सीधी गलत बात है जी। ऐसे तो बोलना नहीं है सनातन धर्म के बारे में। अगर वो धर्म के बारे में उंगली उठा रहे हैं तो ऐसी बहुत सारी हम हिंदू पार्टी भी, अगर वो भी चाहे तो बहुत सी उंगली उठा सकती है, लेकिन धर्म को बीमारी बताना तो ये कोई सही बात नहीं है ना, गलत बात है। जी, जहां भारत में धर्मनिरपेक्षता की बात की जाती है, वहीं पे तमिलनाडु के सीएम के बेटे का यह बड़ा बयान अपने आप में विवादों में है। क्या कुछ लगता है जनता को, और भी जानेंगे। आपको क्या लगता है? सर, हिंदू धर्म जो सनातन धर्म जो हमारा है वो बहुत पुराना धर्म है, ठीक है। तो इन लोगों के बोलने से कुछ नहीं होता। सनातन तो एक वर्ल्ड में एक ही धर्म है, वो है सनातन। बाकी कोई धर्म नहीं है, बस सब रिलीजन है। मुस्लिम रिलीजन है, ईसाई रिलीजन है, ठीक है, सिख रिलीजन है। बाकी धर्म एक ही है, वो है हिंदू धर्म, सनातन धर्म। तो इनके बोलने से कुछ नहीं होता। कुत्ते तो भौंकते हैं, भौंकने दीजिए। जी, आपको क्या लगता है, लेकिन क्या अब इस पे कोई कार्रवाई होनी चाहिए? सर, बिल्कुल कार्रवाई होनी चाहिए। किसी के भावनाओं पर ठेस पहुंचाना वो तो गलत है ना। देश में एक बड़ी आबादी है इस धर्म की, और इस तरीके का मामला कहीं ना कहीं अपने आप में चर्चा में बनने का विषय है। आपको क्या लगता है? मेरा पॉइंट ऑफ व्यू इसमें ये है कि मतलब लाइक रिलीजन कोई भी हो, आप कभी किसी की रिलीजन को टारगेट नहीं कर सकते। और सनातन धर्म एक ऐसा रिलीजन है जो कि बहुत पुराना है। इवन देखा जाए तो जब भी ये लाइक अर्थ जब बना था तो सबसे पहला धर्म जो था वो सनातन धर्म ही बना था। तो बहुत सिखाया इस धर्म ने सबको। हमेशा इन्होंने लोगों को नॉलेज दी है कि कैसे आप आगे बढ़े। ह्यूमैनिटी के लिए बहुत ये लोग आगे सोचते हैं कि कैसे ह्यूमैनिटी को आगे प्रमोट करें। तो मेरे अकॉर्डिंगली तो धर्म के बारे में कभी बोलना नहीं चाहिए, और जिसने भी बोला है बहुत गलत बोला है। धर्म सारे बहुत अच्छे हैं और आप किसी को नहीं बोल सकते। आप कार्यवाही की मांग करते हैं इसके तहत? बिल्कुल होनी चाहिए। जो भी ऐसा स्टेटमेंट अगर देख, चाहे कोई भी पॉलिटिक्स हो, इसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। क्योंकि आपका कोई राइट नहीं है कि आप किसी रिलीजन के लिए बोले। वो कोई एक पर्टिकुलर एक बंदे की नहीं है, वो बहुत बड़ी कम्युनिटी होती है। तो आप नहीं टारगेट कर सकते किसी। मेरे अकॉर्डिंगली बहुत गलत है। जी, आपको क्या कुछ लगता है सर? पहली चीज़ तो मैं ये कहूँगा कि उन्होंने जो भी स्टेटमेंट दिया था, उन्होंने हिंदी भाषा में ना देके उन्होंने अपनी नेटिव लैंग्वेज तमिल भाषा में दिया था। और जो मैंने जो पढ़ा है उसके हिसाब से इंटरप्रिटेशन में उनका ये अपना डिफेंस था कि उन्होंने कास्टिज्म के अगेंस्ट बोला है, जिसका मैं टू सम एक्सटेंट आई डू सपोर्ट कि कास्टिज्म नहीं होना चाहिए इफ हिज स्टेटमेंट मेंट अराउंड कास्टिज्म। दूसरा पहलू ये भी है कि जो सनातन धर्म जो उन्होंने बोला है, सनातन धर्म is an aspect or is a way of life inside the Hindu religion. तो अगर वे ऑफ लाइफ की बात है तो देखिए हर किसी का हर रिलीजन में अलग अलग तरीके से हो सकता है और हर किसी की रिस्पेक्ट होनी जरूर चाहिए। अगर उनका ये बयान है कि हिंदू धर्म के कम्प्लीटली अगेंस्ट है, तब तो फिर मैं नहीं समझता कि उन्होंने सही स्टेटमेंट दिया एंड ही शुड बेसिकली अपोलोजाइज फॉर व्हाट ही सेड। बट अगेन लाइक आई सेड, अगर उनके स्टेटमेंट का मतलब ये था कि वो कास्टिज्म के अगेंस्ट बोल रहे हैं तो देन आई डू सपोर्ट कि कास्टिज्म नहीं होना चाहिए। लेकिन अगर किसी धर्म में जाति है, ठीक है, और धर्म में जाति होने के आपका कहना क्या है कि धर्म में जाति है और जाति होने की वजह से क्या उस धर्म को समाप्त कर देना चाहिए?
ऐसे तो देखा जाए तो फिर इस्लाम में भी डिविजन्स हैं, शिया है, सुन्नी है, राइट। मेरा ये सोचना है कि इक्वालिटी होनी चाहिए, किसी के साथ कास्ट के बेस पे डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए। अगेन नॉट गोइंग बाय व्हाट उदय स्टालिन सेड, मेरा पर्सनल ओपिनियन ये है कि इक्वालिटी होनी चाहिए, किसी के साथ डिस्क्रिमिनेशन नहीं होनी चाहिए। क्या आप जांच की मांग करते हैं? इस विषय पे जांच होनी चाहिए। ऑब्वियसली थोड़ा सा उनको अपने स्टेटमेंट को और एक्सप्लेन करना चाहिए। आई थिंक ही डिड ट्राइड एक्सप्लेनिंग व्हाइल ही वाज एग्जिटिंग इन एयरपोर्ट, बट अगेन अगर उनको ही विल नॉट, ही शुड नॉट कीपिंग ईगोज असाइड, उनको अपना फर्स्ट ऑफ ऑल ही शुड सिंपली अपोलोजाइज, बिकॉज इंटरप्रिटेशन उसके अलग निकल सकते हैं, राइट। किसी ने उनकी बात को ट्विस्ट भी करा है, तो रिगार्डलेस ऑफ दैट देयर आर सर्टेन सेगमेंट्स ऑफ पीपल जिनको उनका स्टेटमेंट हर्ट करा है, राइट। तो मेरे ख्याल से उनको ईगो असाइड करके ही शुड अपोलोजाइज। और अगर देखिए फैक्ट ऑफ द मैटर इज कि इंडिया ब्लॉक के अंदर ही बहुत सारी पार्टीज हैं, स्पेशली जैसे कांग्रेस है, उन्होंने अपने आप को इस स्टेटमेंट से दूर कर लिया। एम के स्टालिन के बेटे के स्टेटमेंट से उन्होंने अपने आप को पहले ही दूर कर लिया कि दे डू नॉट सपोर्ट दिस स्टेटमेंट। तो या दैट्स व्हाट आई वुड से। आपको क्या लगता है कि इस तरीके का बयान जो है भारत जैसे देश में शोभा देता है? बिल्कुल नहीं सर, सनातन धर्म हमारा सबसे पुराना धर्म है, ठीक है। और वो एक ऐसे संवैधानिक पद पर बैठे, उन्हें तो सबसे पहले धर्म का मामला उन्हें बोलना नहीं, कुछ भी उनको इसके बारे में कुछ बोलना नहीं चाहिए। और उन्होंने ऐसा बोला है तो उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, कठोर से कठोर, क्योंकि हमारा देश धर्मनिरपेक्ष देश है और सनातन धर्म सबसे पुराना धर्म है। तो इसके बारे में हमें लगता है ऐसा उनका बोलना शोभा नहीं देता। जी, ऐसी टीका टिप्पणी शोभा नहीं देती है। सर, आपको क्या कुछ लगता है कि इस तरीके का बयान क्या कहना चाहेंगे? जो अभी सर ने बताया बिल्कुल सही बताया। अगर आप राजनीति में हो तो आपको सबसे पहले ध्यान देना चाहिए कि आप क्या बोल रहे हो, किस धर्म के बारे में बोल रहे हो। सनातन धर्म बहुत पुराना, सबसे पुराना धर्म में आता है। ऐसे नहीं कि आप किसी के बारे में कुछ बोल रहे हो, आपकी राजनीति कहीं ना कहीं से खराब हो जाएगी इससे। जी सर, आपको क्या लगता है इस तरीके का बयान के बारे में? आप क्या कहना? गलत बात है, गलत बयान है जी। यहाँ पर तमाम लोग जो हैं, हमने उनसे बातचीत की तो इसको कहीं ना कहीं लोगों ने आक्रोशित भावना से इसका विरोध किया है और कार्यवाही और जांच की मांग भी लोग कर रहे हैं। आपकी क्या कुछ राय है कि आपको भी इस चीज से कितनी दिक्कत हुई, क्या आक्रोश की भावना है आपके अंदर? आप भी कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। मैं आपके साथ हिमांशु शर्मा और आप देख रहे थे 10 न्यूज़ नोएडा।